बाद आपका रिवर्सल पैटर्न जो मैंने अभी पढ़ाया है, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन बने तो मार्केट और स्ट्रांगली रिवर्स होता है, तो जिससे आपके 70% के जो चांसेस होते हैं मार्केट को रिवर्स होने के वो अप टू 90% बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दीज काइंड ऑफ, बट ये जो आपको फॉर्मेशन होता है कि पहले डोजी बनेगा फिर उसके बाद आपका रिवर्सल पैटर्न बनेगा, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है मार्केट में। ठीक है, बट अगर मिल जाए इट इज अ काइंड ऑफ गोल्डन सिग्नल फॉर यू अकॉर्डिंग टू रिवर्सल पैटर्न में। मैं सिर्फ रिवर्सल पैटर्न के ही फैक्टर में बता रही हूँ, ये अदर दूसरे में मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं उनमें डिफरेंट चीजें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो मार्केट में जितने भी हमारे डोजीज हैं उन सबकी फॉर्मेशंस क्या होती हैं, वो आपको किसी भी उनकी कोई रियल बॉडी नहीं होती है, पहली बात। ठीक है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रियल बॉडी की पहले आप ऐसी ना ही ऐसी रियल बॉडी होगी, ना ही कहीं पे भी उनकी कोई रियल बॉडी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, देयर इज अ काइंड ऑफ जस्ट जहां से ओपन हुआ वहीं पे खत्म होता है, ऐसे होते हैं कुछ, ऐसे होते हैं कुछ, डोजी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के डोजीज होते हैं मार्केट में। ठीक है, और उनमें से आज हम 3 पढ़ने वाले हैं, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई एंड रिक्शा मैन। ठीक है, अ कैंडलस्टिक इज डिस्क्राइब एज अ डोजी, डोजी मतलब ये कैंडल का नाम है। ठीक है, wherever the open and closes are as long as they close to each other। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जहां से मार्केट का ओपन, ये आप देख सकते हैं, जहां से मार्केट का ओपन होता है वहीं पे आके मार्केट क्लोज हो जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ हायर, मतलब हाई शेडो, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ लो, मतलब इसमें या तो लोअर शेडो एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो अपर शेडो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे डोजी, ये मार्केट में काइंड ऑफ पोटेंशियल ही फॉर्म होता है। ठीक है, उसको भी हमको रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ही ढूंढना है। एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्मॉल और नो रियल बॉडी इज क्वालिफाई एज डोजी। जब मार्केट में आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसा पैटर्न ले रहा है या फिर ऐसे कोई कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, ऐसी फॉर्म हो रही है, इट वाज अ काइंड ऑफ डोजी। ठीक है, बियरिश रिवर्सल सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आज, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, याद रखना है आपको नाम, बियरिश रिवर्सल। ग्रेवस्टोन डोजी का मतलब क्या होता है, बियरिश रिवर्सल, इट इज अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड टी, इन्वर्टेड टी इन द मार्केट। ये मार्केट का ओपन होता है, ये मार्केट का क्लोज हो जाएगा। दिस वन इज अ काइंड ऑफ अपर शेडो, एंड इसका जो लोअर शेडो होता है ये नॉन एग्जिस्टेबल होता है। ठीक है, इसमें लोअर शेडो थोड़ा सा हो तो चलेगा, इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग कि मार्केट में दिख जाता है आपको कभी कभी, बट ट्राई टू फाइंड कि ये जो लोअर शेडो ये एग्जिस्ट ही ना हो इसमें। ठीक है, बिल्कुल काइंड ऑफ आप लोगों ने इन्वर्टेड टी देखा है वैसे देखना है। ठीक है, और ये है हमारा बियरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, बियरिश का मतलब एज मैंने आपको मार्केट में बताया था कि आपको सेल के सिग्नल्स देता है ये मार्केट में। ठीक है, नो और वेरी रियल बॉडी, स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल, और नो रियल बॉडी मतलब रियल बॉडी इसकी होती ही नहीं है। रियल बॉडी ऐसा काइंड ऑफ ये वाले पैटर्न आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं डोजी में। डोजी में इज अ काइंड ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ पैटर्न होता है, बस इस यही होती है डोजी में। ठीक है, बॉटम ऑफ द कैंडल लीविंग नो लोअर शेडो, बॉटम ऑफ द कैंडल में क्या होता है, लीविंग नो लोअर शेडोज। एंड आफ्टरवर्ड्स इट वाज अ लॉन्गर अपर शेडो, एक लॉन्ग इसकी अपर शेडो होती है, एंड मार्केट इज इन अप ट्रेंड। इसमें आपको ट्रेंड का क्या पता चल रहा है, देखिए जब भी कोई बियरिश कैंडल होगी, ठीक है, या फिर कोई भी टेक्निक के फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी जब भी कोई मार्केट में पैटर्न से रिलेटेड होगा कि रिवर्सल पैटर्न है या फिर रिवर्सल कैंडल स्टिक है या फिर कुछ भी रिवर्स कर रहा है मार्केट में, और उसका ट्रेंड क्या होगा, अप साइड में होगा, अप ट्रेंड में होगा उसका पैटर्न। ठीक है, वो मार्केट को हमेशा वो पैटर्न मार्केट्स को टुवर्ड्स द डाउन साइड ही लेकर आएगा। ठीक है, और अगर उससे उसी का ही ऑपोजिट, और अगर ये बियरिश होता, मतलब अगर ये बियरिश की जगह बाय साइड पे के लिए होता, तो ट्रेंड क्या होता, हमारा ट्रेंड, हमारा अप ट्रेंड की जगह ट्रेंड हमारा डाउन होता। मार्केट ऊपर, ये तीनों कोई भी डोजी फॉर्मेशन में आए, मार्केट इन द सेंस ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको देखना है, अ लॉन्गर अपर शेडो, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। यहाँ पे क्या दिखाया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एंड अ काइंड ऑफ हमारा ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप पे फॉर्म होगा, एंड मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक है, अब ग्रेवस्टोन डोजी ज्यादा फेमिलियर आपको शूटिंग स्टार की तरह लगेगा, बिकॉज शूटिंग स्टार में भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वो भी हमारे सेल साइड की साइड ही
ज्यादा सिग्निफाई करता है। एंड शूटिंग स्टार, आई होप आपने लोगों ने मार्केट में सर्च आउट किया होगा कि शूटिंग स्टार बहुत ज्यादा फेमिलियर कैंडल है, वो मार्केट में अराइज होता ही होता है। सब जब भी मार्केट अपना एक हाई ब्रेक करने वाला होता है, सबसे पहले मार्केट में नॉर्मल साइड में शूटिंग स्टार अराइज होगा ही होगा। ठीक है, ये कुछ बहुत ज्यादा मिनिमम टिप्स हैं या बहुत ज्यादा बेसिक टिप्स हैं जो आप डेली मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने के लिए एंटर हो, आप मार्केट में ये सब सर्च आउट कर सकते हैं। A gravestone doji at the top is a specific version of shooting star. The shooting star has a small real body, but the gravestone doji, being a doji, has no real body. बट द जो हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है वो क्या है, उसकी कोई रियल बॉडी नहीं होती, और शूटिंग स्टार की एक्चुअल में इट हैज अ रियल बॉडी। द ग्रेवस्टोन डोजी इज मोर बियरिश देन द शूटिंग स्टार ऑफ कोर्स व्हेन द मार्केट इज एन अप ट्रेंड। ठीक है, एक और टिप देती हूँ आप लोगों को, व्हेन द मार्केट इज एन अप ट्रेंड और मार्केट में शूटिंग स्टार पहले फॉर्म हो रहा है, उसके बाद या हो सकता है ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुआ हो, मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर लेता है। ठीक है, काइंड ऑफ एग्जांपल, मार्केट में पहले क्या होता था कि मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऐसे बाउंस होते रहते थे, इसमें मार्केट एज अ काइंड ऑफ अपना पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर लेता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए इज अ काइंड ऑफ, ये रहा हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। मार्केट इज इन एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट हमारा अप ट्रेंड पैटर्न में है, मार्केट में ग्रेवस्टोन डोजी अराइज हुआ एंड मार्केट स्ट्रांगली हमारा डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले सारे पैटर्न्स आज मैं कंप्लीट करूंगी, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी? ड्रैगन फ्लाई डोजी इज इन द बेसिकली अ काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल, ये मार्केट को हमेशा बाय पीरियड में लेकर जाता है। ठीक है, एंड बेसिकली और एक बात, जितना लॉन्ग आप लोग चार्ट फ्रेम देखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आप लोगों को ट्रेड मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आर्ली का चार्ट ही देखना है, उस पर ही ये सब फॉर्म होंगे, या फिर 4 आर्ली का चार्ट देखना है, उस पर ही फॉर्म होंगे। 15 मिनट से लेकर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एटलीस्ट 4 आर्ली तक का चार्ट पीरियड आप लोग डेली बेसिस पे सर्च आउट करें, ताकि आप लोगों के एक ट्रेड कंफर्म वे में मिले। अगर आप लोग डेली भी कम से कम 40 to 45 पिप्स का ट्रेड ले लेते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ बेसिक ट्रेडर्स के लिए ये भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो डेली आप लोगों को ट्राई क्या करना है कि सबसे पहले मिनट्स बेसिस पे चार्ट देखने, 15 मिनट्स 30 मिनट्स का देख लिया। ठीक है, इस पे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम किस पे जंप ऑन करेंगे, हम हमेशा आर्ली या फिर 4 आर्ली को प्रेफर करेंगे। ठीक है, आर्ली को पे हम टीपी और एसएल अपना सेट करेंगे। ठीक है, एंड ट्रेड एंड ओवरव्यू के लिए क्या यूज करेंगे, 4 आवर्स को, हमेशा 4 आवर्स को ओवरव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जो आर्ली है उस पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको मिनट्स के चार्ट्स पे नहीं मिल रहा ट्रेड तो कोई अच्छा। ठीक है, ये इज अ काइंड ऑफ वेरी बेसिक थिंग, और जिस चार्ट पे आप लोग अपना टीपी रख रहे हैं ना, उसी चार्ट पे आप अपना एसएल भी एडजस्ट करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन की। फॉर एंड काइंड ऑफ एग्जांपल, आपने आज ट्रेड लिया आर्ली बेसिस पे, अब आर्ली पे हो सकता है मूवमेंट अलग हो रही हो, मार्केट की 4 आवर्स पे अलग हो रही हो, 15 पे अलग हो रही हो, तो आपने आर पे देखकर आपने आर पे एक अपना ट्रेड लेने का सोचा, एंड उसके बेसिस पे आपने 4 आवर को और 15 मिनट्स को देख लिया, बट उसमें क्या कर रहे हैं, मूवमेंट डिफरेंस हो रहे हैं। या तो हो सकता है इसमें कैंडल अभी बनी रही है, या फिर इसमें कैंडल बन चुकी है और ये उससे ज्यादा 15 मिनट्स ऑफ कोर्स से उससे कहीं ज्यादा आगे मूवमेंट कर चुकी होगी जो कैंडल इसमें फॉर्म हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, आप जिस चार्ट पे टीपी और टीपी ले रहे हैं अपना, या फिर जिस चार्ट पे आप अपना ट्रेड बुक आउट करने का सोच रहे हैं, उसी चार्ट को देखकर ही आपको अपना एसएल हमेशा मेंटेन करना है। आप ओवरव्यू के लिए दूसरे दूसरे चार्ट्स देख सकते हैं, बट कभी भी टीपी एंड एसएल अपना दूसरे चार्ट्स के बेसिस पे इफेक्ट मत होने ये दीजिएगा। तो आपत्ति है, पुन्हा भी मुंह पड़े आपत्ति होने लगा। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एनीवेज,
लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, इस इज अ काइंड ऑफ वेरी बेसिक थिंग कि जिस चार्ट पे आप लोग ट्रेड ले रहे हैं उसी चार्ट पे आप लोग अपना टीपी एंड एसएल बुक करें, ठीक है। ओवरव्यू के लिए आप दूसरा चार्ट देख सकते हैं, डजंट मैटर, बट सबसे बेस्ट होता है कि आप जिस चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं उसी चार्ट पे एसएल एंड ट्रेड अपना बुक आउट करें, ठीक है, उसी चार्ट को फॉलो करें। और एक काइंड ऑफ थिंग, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सबसे अच्छा आपको किस में मिलता है, सबसे अच्छा आपको आर्ली चार्ट पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आर्ली चार्ट मैं एवरग्रीन चार्ट मानती हूँ। इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर द चार्ट फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स जो डेली ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपको एक तो मार्केट की ओपनिंग टाइम याद रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मार्केट का ओपनिंग टाइम याद रखनी है, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड याद रखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर क्या हो गया, आपको मार्केट का क्या देखना है, आपको मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट ने अभी किस पीक को ब्रेक किया है, हाई को ब्रेक किया है अपना, या लो को ब्रेक किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एसएल एंड टीपी एडजस्ट करना है, ठीक है। फोर्थ में क्या हो जाता है, फोर्थ में हो जाता है फॉर्मेशन, ठीक है। सिंगल रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो रही है ना, है या नहीं, ठीक है। फोर्थ में आपको क्या देखना है, कैंडलस्टिक देखना है, ठीक है। एंड फिफ्थ पे आके आप कहीं अपना इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज ऑलवेज योर इंडिकेटर, ठीक है। तो ये जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट यू हैव योर 5 रीजंस विद यू टू ओपन योर एनी ऑफ द ट्रेड, कि आप कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं सेल या बाय में, एटलीस्ट हैव द 5 रीजंस विद यू। ये 5 रीजंस ये तो मिनिमम है ही, नेक्स्ट आप और इंक्लूड कर सकते हैं इंडिकेटर के साथ, ठीक है। ये 5 4 तो होने ही होने चाहिए हमेशा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो सेम एज विद दिस, बुलिश रिवर्सल होता है ड्रैगन फ्लाई में, फॉर इन द काइंड ऑफ, आज मैं ड्रैगन फ्लाई में अगर मुझे ट्रेड लेनी होगी तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, एंड मार्केट की ओपनिंग टाइम क्या हो रही है, कि मार्केट किस टाइम खुलती है, उस टाइम में बेसिकली मार्केट को जज करना शुरू करूंगी। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, अगर आज मैं यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेती हूँ, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं आफ्टरनून का टाइम चूज करूंगी, क्योंकि जीबीपी यूएसडी का जो ओपनिंग होती है वो 12 बजे या समथिंग 2:30 बजे के आसपास मार्केट ओपन हो जाती है उसकी, ठीक है, आफ्टरनून में। एंड वो चलती है कम से कम आप इवनिंग तक कह सकते हैं, या आप लोग नेक्स्ट डे तक कह सकते हैं, ठीक है, जीवीपी यूएसडी का। तो बेसिकली 9:30 बजे तक मार्केट चलती है इसकी, ठीक है। वॉल्यूम उतना ही रहता है मार्केट में, मार्केट वर्कआउट करती रहती है, ठीक है। बट जो मोमेंटम होता है, जो वॉल्यूम होता है, जिस फेम में आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ये बेस्ट आवर्स होते हैं, ठीक है, यूरो यूएसडी के लिए। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, एयूएसडी का होता है अलग टाइम फ्रेम, जर्मनी का होता है अलग, जापानीज जेपीवाई का होता है अलग, ठीक है। तो लंदन एंड अमेरिकन यूएसए का एक ऐसी टाइम फ्रेम होती है, ये एक एवरग्रीन है, बिकॉज इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं, वॉल्यूम भी मार्केट में ज्यादा रहती है, एंड फॉर्मेशन, जो ये 5 फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये मार्केट में आप लोगों को इजी गोइंग में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज अगर मैं ड्रैगन फ्लाई में ट्रेड लूंगी, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेशन देखूंगी, ठीक है, कलर डजंट इफेक्ट एनीमोर, ठीक है। मार्केट का हाई क्या है, मार्केट का लो क्या है, ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग टाइम क्या है, अगर हम ये सब मैं ट्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सॉरी क्या कह रहे हैं आप? लंबी ट्रेड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं हम? सर लंबी ट्रेड के लिए उसकी अलग स्ट्रेटेजी है, ये सब मैं इंट्राडे के लिए बता रही हूँ। अगर लंबा ट्रेड आपको लेना है तो आपको अभी थोड़े टाइम में डबल रिवर्स मतलब पैटर्न्स का टॉपिक होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा। लंबा ट्रेड मतलब पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे होंगे आप, तो वो उसकी ट्रेड की अलग ही स्ट्रेटेजी होती है। ट्रेंड ऑफ यस कोर्स से मैटर करता है, बट उसमें आपको पैटर्न्स देखना पड़ेगा। पैटर्न्स का अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा आपको आ जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, सो इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, द ओपनिंग एंड क्लोज आर एट और वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द कैंडल, लीविंग अप नो अपर शेडो। वहां पे कोई नो लोअर शेडो छोड़ रहा था, यहाँ पे अपर शेडो की बात हो रही है, ठीक है। अब मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। मार्केट सबसे पहले वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्रेंड बेसिकली याद रखना है मार्केट में, ठीक है। ट्रेंड अगर आप लोगों को जज आउट करना आ गया मार्केट में, योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, ड्रैगन फ्लाई डोजी टी शेप में फॉर्म होता है, एंड ग्रेवस्टोन डोजी इज ऑलवेज इन इन्वर्टेड, एंड ड्रैगन फ्लाई इज टी शेप।
मार्केट इज एन अप ट्रेंड, ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, विजय कुमार जी म्यूट कर लीजिए। इट वॉज अ काइंड ऑफ रिक्शा मैन, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पैटर्न लगता है, कैंडलस्टिक लगता है, बिकॉज ये मार्केट में दोनों टाइप में ही फॉर्म होता है, ठीक है। ये टी शेप में फॉर्म होता है बेसिकली, हो सकता है टी यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कोई मैटर आउट नहीं करता, बस टॉप पे नहीं होना चाहिए, बॉटम में नहीं होना चाहिए, ये मिडिल पे फॉर्म करता है ऐसे मार्केट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिक्शा मैन, ठीक है। अब इसकी एक खासियत क्या है कि ये मार्केट में अप ट्रेंड में भी फॉर्म हो जाता है एंड ये मार्केट में डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म हो जाता है। तो मार्केट में जैसे ही अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, रिवर्सल पैटर्न है, बट आपको मार्केट को एटलीस्ट 10 to 15 पिप्स छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मार्केट को क्यों छोड़ना पड़ता है हमको, मार्केट को हमको इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है जैसे ही रिक्शा मैन डोजी अपीयर होता हो, क्योंकि ये मार्केट में दोनों साइड में अपीयर होता है, डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में भी। तो मार्केट का बेसिक कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता कि हो सकता है मार्केट यहाँ से अप साइड पे भी चला जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से और डाउन चला जाए, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, जो उसके सिग्नल्स होते हैं काफी बार फॉल्स वे में चले जाते हैं। तो एटलीस्ट वेट, जब भी रिक्शा मैन डोजी आपको टॉप पे दिखे या बॉटम पे दिखे, एटलीस्ट वेट फॉर 15 to 10 पिप्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे रिक्शा मैन डोजी फॉर्म होता है मार्केट में, 10 to 15 पिप्स वेट करना है, उसके बाद आप लोग ट्रेड लीजिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड के मार्केट में, अप ट्रेंड में, ग्रेवस्टोन डोजी अप ट्रेंड के मार्केट में, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माराबूजो कैंडल्स। अब ना व्हाट इज माराबूजो, it can either be a full bar without shadows or bricks of a single short shadows or on the either on the top or the bottom of the candle। ये जैसे ही कैंडल फॉर्म होता है ना मार्केट में आपको स्ट्रांगली क्या सिग्नल करता है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अपना रिवर्स करने वाला है। आप लोगों ने देख रखा होगा ये कैंडल मार्केट में सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं माराबूजोस, और यहाँ से कलर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये हमारा व्हाइट वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग बुल सिग्नल, रेड वाला ब्लैक वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग बियर सिग्नल, ठीक है। यहाँ से ये एक कैंडल है जहां पे आपको कलर इफेक्ट करेगा, वहां तक कलर इफेक्ट नहीं होता था, यहाँ से कलर इफेक्ट होना आप लोगों का शुरू हो रहा है, ठीक है। फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जाम्पल, मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म में क्या है, डाउन ट्रेंड पैटर्न में, ठीक है। अब जितने ये स्ट्रांगली ये सपोर्ट पे अराइव हुआ, अब जितना ये स्ट्रांगली, इसको हम क्या बोलेंगे, जो, हाँ जी सुभाष जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। सुभाष जी, ये मार्केट पे एक्चुअली डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, तो जो मार्केट पे डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा, जो मार्केट को अप साइड पे लेके जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बुलिश माराबूजो। एंड जो मार्केट पे अप ट्रेंड पे आके फॉर्म होके मार्केट को डाउन ट्रेंड पे लेके जाएगा, उसको हम बोलेंगे बियरिश माराबूजो। तो माराबूजो एक्चुअली साइड वेज पे भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनका अलग पैटर्न होता है जो साइड वेज पे फॉर्म होता है, ठीक है। बट जो मार्केट बिल्कुल स्टॉप पे, मतलब एकदम सपोर्ट पे आके, एकदम लो पे आके या फिर एकदम हाई पे आके फॉर्म होते हो, उनको हम बोलते हैं माराबूजो, ठीक है। बेसिकली जो माराबूजो जितना स्ट्रॉन्ग मार्केट में फॉर्म होंगे, एक और इनका काइंड ऑफ बेसिक पैटर्न क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्ग ये मार्केट में फॉर्म होंगे उतना स्ट्रॉन्गली आपका मार्केट रिवर्स होगा। अगर ये आज मार्केट में शॉर्ट स्मॉल वे में कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है तो मार्केट शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रिवर्स होता है, बट अगर ये मार्केट को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिवर्स करना है तो ये काइंड ऑफ इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसके थोड़े से शेडोज भी आ रहे हो ऊपर या नीचे, बट जितना स्ट्रांगली इसकी रियल बॉडी फॉर्म होगी उतना स्ट्रांगली मार्केट हमारा रिवर्स होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माराबूजोस। ये देखिए इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माराबूजोस, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रिवर्स करता है, ठीक है। और इसमें आप लोग एज अ करंट ट्रेड भी ले सकते हैं। ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, इसके कैंडल के फॉर्म होते होते ही हम लोग ट्रेड अपना ले सकते हैं। तो एक बार हम मार्केट पे देख लेते हैं, लाइव मार्केट पे। ये देखिए यूरो यूएसडी इज अ काइंड, मेरे को जहां तक लग रहा है कि बाय के सिग्नल्स लग रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए इट वाज अ काइंड ऑफ डोजी टाइप में कह सकते हैं। इस टाइम मार्केट को बेसिकली अवॉइड करना सही रहता है, ये देखिए,
ठीक है, तो बेसिक अब हम सारे कैंडल्स को एक बार जज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मिल जाता है तो ये देखिए काइंड ऑफ, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। महेंद्र जी। हम्म सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए काइंड ऑफ आपको क्या दिखा है यहाँ पे टॉप पे आके, बियरिश माराबूजो दिखा होगा यहाँ पे, मार्केट टॉप पे सपोर्ट पे आके, सॉरी रेजिस्टेंस पे आके ये बना है बिल्कुल टॉप पे आके। ये देखिए एज अ काइंड ऑफ स्विंग फॉर्म हो रहे हैं मार्केट में। ठीक है, ऑल दो स्विंग्स की अलग ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, बट ये टॉप पे आके फॉर्म हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, एंड ये स्ट्रांगली मार्केट को डाउन साइड पे रिवर्स कर रही है। ये भी इसने भी मार्केट को डाउन साइड पे रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, तो जितना आप मार्केट को बॉटम पे देखेंगे, या तो ये बॉटम पे देखिए या तो टॉप पे देखिए, तभी आपको स्ट्रॉन्ग वे में सिग्नल्स मिलेंगे। ट्रेंड आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हैमर फॉर्म हुआ एंड मार्केट इज अ काइंड ऑफ बाय साइड के लिए गई। ठीक है, अभी और चलिए एक बार 15 मिनट्स के चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे आके क्या बुलिश माराबूजो फॉर्म हुआ था सपोर्ट पे आके, एंड मार्केट ने और अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन किया, अपना पीक लेवल एटलीस्ट मेंटेन किया हुआ है इसने। ठीक है, तो यूरो यूएसडी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई लेवल पे है अभी। ठीक है, हो सकता है कि फिर से बाउंस ऑफ हो जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, बट बाउंस ऑफ होगा भी तो कहा है। अब आपने अपना ये वाला इसका पहला क्या था, हाई लेवल था। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ने अपना कौन सा और हाई लेवल बनाया है, आपको हमेशा प्रीवियस वाले हाई जोन्स देखने हैं। मार्केट ने अपने ये वाला पहला इसका हाई था, सेकेंड मार्केट ने फिर से यह हाई फॉर्म किया, थर्ड मार्केट ने फिर से यह हाई फॉर्म किया। ठीक है, अगर मार्केट इस हाई को फिर से क्रॉस करता है तो आपको कौन सा हाई देखना है, अब आपको ये वाला लेवल देखना है। इसको अपना टीपी बना के रखिए। ठीक है, ऑल्दो मार्केट ने क्या कर रखा है, अपना बाई साइड मेंटेन कर रखा है, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अ काइंड ऑफ इन्वर्टेड एंड हैमर बना हुआ है मार्केट ऊपर, ये अ काइंड ऑफ शूटिंग स्टार मार्केट नीचे। ठीक है, तो जितना आप लोग कैंडल्स के ऊपर स्ट्रेटेजी अपना मेंटेन करेंगे ना, उतना आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते जाएंगे। अभी जहां तक मेरे को एक्सेप्ट हो रहा है कि मार्केट, अगर आपको यूरो यूएसडी में लाइव ट्रेड लेना है अभी, ठीक है, तो आप लोग अभी करंट पे बाय ट्रेड ले सकते हैं। जहां तक मेरे को लग रहा है कि यूरो यूएसडी अपना ये वाला पूरा पैटर्न यहाँ तक रीच आउट करेगा। 91 चल रहा है, तो होपफुली मार्केट और ऊपर जाना चाहिए। 30 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। ये वाला लेवल 1600 होपफुली ये फिर से ब्रेकआउट करेगा एंड मार्केट को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यूरो यूएसडी इज अ स्ट्रॉन्ग बाय। ठीक है, और अगर मैं इंट्राडे बाय के लिए कह रही हूँ, पोजिशनल पे मैं अभी बताऊंगी नहीं। ठीक है, हो सकता है कि 1600 को ब्रेक करके ये फिर से ऊपर जाए, तो जिन्होंने अपना बाय ट्रेड पे बुक कर रखा है वो अपना ट्रेड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैडम बार जी। दूसरे दूसरे चार्ट्स पैटर्न देख लेते हैं। यूरो ऑड पे आज मैंने ट्रेड दी थी। यूरो ऑड इज आल्सो अ काइंड ऑफ बाइंग जोन, जो हमारा यूरो ऑड है। मैडम जी, हाँ जी एचपीएक्स की क्या रिपोर्ट है जी आज? सर, एक मिनट सर, एसपीएक्स अभी भी बिल्कुल फॉलिंग जोन पे है। फॉलिंग पे ही है? फॉलिंग पे ही है, देख सकते हैं आप 30 मिनट्स के चार्ट पे देख सकते हैं आप। ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो फिर मैं आर्ली वाला चार्ट पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, हाँ, इंट्राडे करता हूँ मैं जी। तो बिल्कुल फॉलिंग पे ही है। ठीक है, बिकॉज काइंड ऑफ जितने भी कैंडल्स है ये देखिए काइंड हाँ ऑफ जी। सेलिंग के ही कैंडल्स बिल्कुल फॉर्म हो रहे हैं मार्केट में। तो अभी बाइंग का तो मेरे को जहां तक लग रहा है प्रेशर है नहीं, सेल का ही प्रेशर है मार्केट में, जहां तक मार्केट में जहां तक देखने के लिए आ रहा है अभी। ठीक है जी। और हांगकांग एचके जी? हांगकांग का एक मिनट सर, हांगकांग अभी रेंज बाउंड में काइंड ऑफ, अच्छा अच्छा। हाँ रेंज बाउंड में है बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। ठीक है, आप
आपको अगर सेल साइड पे अगर अपना टीपी और बुक कर सकते हैं तो आप बुक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हांगकांग में जहां तक मेरे को लग रहा है कि मार्केट गिरने के ज्यादा चांसेस है। इट्स अपना काइंड ऑफ एक पैटर्न फॉर्म किया है एंड थोड़ा सा रेंज बाउंड आने के बाद मार्केट में आपको डाउन साइड का प्रेशर ज्यादा दिखेगा हांगकांग में। ठीक ठीक ठीक। हाँ मैम जी, गोल्ड का क्या रहेगा? आपने 68 पे बाय सर दिया था, गोल्ड बाय ऐसे है। लिखते गोल्ड बाय तो लिख 68 पे बाय दिया था आपने, अभी 57 का एसएल दिया है आपने, 60 चल रहा है अभी। सर आप एसएल हिट कर टेलीग्राम चैनल जाएगा की या फिर बात कर एसएल रहे को? हैं? अगर हम मैं $1,000 अगर इन्वेस्ट करूं तो सबसे ज्यादा ट्रेड ले सकता हूं मैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जैसे मैंने $1,000 इन्वेस्ट किए तो मैं हाँ कौन सा लॉट्स खरीदूं, किसमें सर, इन्वेस्ट करूं? सर अगर आपको अभी देखिए गोल्ड पे आप ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड एक टाइम एवरग्रीन ट्रेड तो है बट इज अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड पीरियड पे चल रहा है, ठीक है। जहां तक मैं मेरे कहने का, अगर आप यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी देख लीजिए, यूरो और देख लीजिए, जीबीपी जेपीवाई पेयर्स देख लीजिए, आप इन पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ओके, गोल्ड पे हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद अगर आप ट्रेड लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन बाद ले लेंगे। लेकिन हाँ। आई थिंक जैसे मतलब $1,000 तो हमने जैसे $1,000 डाले हैं, हम्म। $1,000 का हमने एक वो खरीदा, तो मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा लगभग, या फिर सर मार्केट को? $1,000 पे अगर आपको खरीदना है सर, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे तो डिपेंड करता ही करता है और आपके लॉट साइज पे डिपेंड करता है। आप स्टैंडर्ड लॉट अगर लेंगे तो हो सकता है आपको $500 का हो जाए, 500 समथिंग का हो सकता है, 500 थ्री मतलब 300 से कम 500 तक का, इतना आप लगा के चलिए पर डे बेसिस पे। $500? हाँ 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 हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो। पोजिशनल की $1,000? बात कर रही हूँ, हाँ पोजिशनल की बात कर रही हूँ। और अगर आप इंट्राडे पे करते हैं तो हो सकता है आपको 50 से 100 का हो जाए। ओके, थैंक यू। हाँ जी गोल्ड के बारे में, गोल्ड सर, एसएल पढ़ा गोल्ड है के क्या? बारे में, गोल्ड अभी 67 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से अभी 61 से मैंने अपने पहले वाले क्लास में लाइव पे बताया था कि बाय जाने वाला है, and उसी डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, बट फिर भी मेरे को ये सही नहीं लग रहा है बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड, ठीक है। पैटर्न अगर मैं बोलूँ तो मार्केट का डाउन साइड पे ये देखिए, ठीक है, पैटर्न डाउन साइड पे, जो ट्रेंड कहते हैं ट्रेंड डाउन साइड पे, बट जो ये छोटे छोटे फॉल्स आ रहे हैं ना अपवर्ड साइड, ये जहां तक मेरे को लग रहा है कि 63 या 67 तक होगा हमारा, ठीक है। तो उस पे अगर आप रिस्की ट्रेड कहते हैं कि आप अपने खुद के साइड पे रिस्क ले रहे हैं कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इसमें 50% चांसेस होते हैं प्रॉफिट के, 50% होते हैं लॉस के। और अगर आपको थोड़ा वेट करना है, कंफर्म ट्रेड चाहिए, तो थोड़े दिन वेट करके आप ले सकते हैं, ठीक है, जब तक मार्केट अपना तो एक ब्रेकआउट नहीं ले लेता। मैम ठीक। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा गोल्ड पे या सिल्वर पे ट्रेड ले। देयर इज मेनी मोर काइंड ऑफ, बहुत सारे एक्टिव जो है पेयर्स होते हैं, एवरग्रीन पेयर्स होते हैं हमारे, जिन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आज आज की एक आप लॉट यूएसडी कैड पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, यूरो ऑड पे ले सकते हैं। और अगर मैं बता दूं, आप जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड मतलब इज काइंड ऑफ ले सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल सेल डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेंड में, ठीक है। तो अगर आपको इंट्राडे पे अगर सेल पे लेना है तो आप ले सकते हैं। एक जी कन्फर्म कॉल देना मैडम जी। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? एक कन्फर्म कॉल देना मैडम जी, एक कन्फर्म कॉल देना जी, यूरो यूएसडी की और किसी चीज की भी हो, पेयर की। सर कंफर्म कॉल तो वो तो टेलीग्राम से आपको रिसीव होती है ना। नहीं, मेरे पास में टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहा है मैडम जी। सर तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको डेली कॉल्स मिलती हैं, ठीक है। आप वो काइंड ऑफ ओवरव्यू लेके किस आप नाम अपना से आपका ट्रेड टेलीग्राम? ऑन कर सकते हैं। टेलीग्राम किस नाम से आपका जी? सर मेरा नहीं है, आपने क्रेड कैपिटल का हमारा टेलीग्राम है, आपने अच्छा, ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक मैंने तो। सर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा कुछ प्रोवाइड होता है, ठीक ठीक है जी। ठीक है। मैम ये अभी ये देखिए, मैंने आपको चैट बॉक्स में, आप एक बार चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में, नहीं अपने ये क्या में जी? आप इसमें एक बार चेक कीजिए। क्या दो मीटिंग में जी?
हाँ सर, मीटिंग वाले चैट बॉक्स में चेक कीजिए, इसमें जूम वाले पे, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड आउट कर दिया है, आप एक बार उस पे चेक कीजिए। हाँ जी, और सर आपको कंफर्म ट्रेड चाहिए तो जीबीपी यूएसडी आप सेल कर दीजिए, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ कंफर्म, अभी करंट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। आप अपना एसएल आप 3750 रख लीजिए, और अपना जो आपका जो टीपी है वो आप 3700 ये मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, हाँ थैंक यू मैडम। ओके। मैम ये जीबीपी जेपीवाई सर जीबीपी जेपीवाई रेंज बाउंड में है, ठीक है। जब तक ये अपना ये वाला पैटर्न, ये देखिए सारे पेयर्स जेबीपीवाई के रेंज बाउंड में है, ठीक है। जब तक अपना ये वाला पैटर्न ये ब्रेक नहीं कर लेता तब तक नो ट्रेड, अवॉइड दिस ट्रेड। और ट्रेड्स देख लेते हैं एक बार। चलो आनंद जी एंड आईक्यू प्लीज, सर मैं एक बार दूसरे चार्ट्स भी देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कीजिए थोड़ी देर। जेपीवाई खरीदा जाए सेल हाँ आउट जी बाय सर, कौन सा? यूएसडी जेपीवाई। सर यूएसडी जेपीवाई भी इज अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं आप रेंज बाउंड में, सारे पेयर्स ही ऐसे ही चल रहे हैं, ये देखिए जेपीवाई के। ओके तो वेट कर लीजिए थोड़े दिन, हो गोल्ड सकता में, है ये अपना ब्रेकआउट दिखा दे, उसके बाद आप ट्रेड कर गोल्ड सकते में, हैं। सर गोल्ड में सर क्या? गोल्ड अभी रिस्की ट्रेड है, अगर आपको बाय साइड पे लेना है तो आप ले सकते हैं गोल्ड पे, ठीक है। अदरवाइज ये कंफर्म सेल है अभी, ठीक है। ओके यहाँ से अगर आए मार्केट, अगर मार्केट 70-60, ठीक है, ओके ये वाला देखिए, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके 70-60 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो कंफर्म आप पोजिशनल ही अपना सेल ले लीजिएगा, या फिर इंट्राडे पे हो सकता है कि कम से कम 50 से 60 का आपको दे जाएगा, ठीक है। अगर ये इस लेवल को नीचे से और क्रॉस कर देता है 1760 को, ठीक है 1760 को, बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड बाउंस होता है तो बाई साइड पे है, ठीक है। बट इस लेवल को क्रॉस होने दीजिएगा, अभी तो मैं रिस्की ट्रेड कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 1767 तक मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे बाउंस ऑफ होके आएगा। अच्छा ओके हाँ एक बार जीबीपी कैड मेरे को जहां तक लग रहा है बाय में है, यहाँ से मार्केट के फिर से बाई जोन आने के चांसेस हैं। तो अगर किसी को करंट ट्रेड लेना है, कंफर्म ट्रेड, ठीक है, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल बनेगा, आप उस पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके ओके हाँ ये वाला कैंडल फॉर्म हो जाने दीजिए, इसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आएगा, ठीक है, ये उसके गोल्ड बाद में, आप बाय में ट्रेड लीजिएगा। हेलो गोल्ड हेलो, में, ये गोल्ड में, नहीं सर, ये जीबीपी कैड की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जीबीपी कैड हाँ ओके ओके ठीक है गाइस। तो आज मैंने आप लोगों का ये वाला चार्ट तो कंप्लीट करवा ही दिया था, ठीक है, कैंडलस्टिक्स वाला पैटर्न रिवर्सल, यही हमारा एंड था, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न का। कल मैं जो आप लोग कह रहे थे कि पोजिशनल ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है, वो वाला पैटर्न जिसको हम बोलते हैं डबल रिवर्सल पैटर्न, वो वाला हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी और भी कैंडलस्टिक्स के पार्ट बाकी हैं, ठीक है। उसको कंप्लीट होने के बाद फिर धीरे धीरे इंडिकेटर्स पे चलेंगे, ठीक है। और तब तक आप खुद भी ट्रेड निकालना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों को ज्यादा मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का क्रिएट होगा, ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, बाय मैम बाय। हाँ ये जो बोलिए आपने जो चार्ट दिया है मैम ये जो चार्ट आपने हमें पीछे पढ़ाया है ये मिल सकता है क्या हमें? सर, कौन सा? अच्छा ये पीपीटीज की बात कर रहे हैं, हाँ सर मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको नोट्स के बेस में। हाँ ये आप दे दे तो ऐसा है ना जो ये कैंडल है हैमर वगैरह ये हाँ आप दे हाँ दें तो हम मैं इनको एक समझ रही हूँ, बार मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है मैम ओके तो आप किस पे लगा सकते हैं हम ट्रेड मैम? हाँ जी सर, मैम अगर आपको लगाना है आप जीबीपी कैड पे लगा सकते हैं, ठीक है। जी जीबीपी यूएसडी पे लगा सकते हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी हाँ जीबीपी यूएसडी। बाय सेल सर सेल। सेल ओके
ठीक है। चलिए। मैम यूएसडी कैड और सर यूएसडी कैड नो ट्रेड। कितने लगाते हैं? 1 मिनट सर, यूएसडी कैड अभी बाय साइड पे सेल साइड पे जा रही है, बट इज अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड है, इस पे मैं कोई ट्रेड अभी कंफर्म नहीं हूँ और ना ही मैं दूंगी। जीबीपी ये सब जीबीपी यूएसडी पर कितना कर लगा रहे? 1 लॉट 2 लॉट? सर 1 लॉट लगा दीजिए आप, ज्यादा मत लगाइए, 1। ओके ठीक है, थैंक यू, अभी Okay. लगाते रहूंगा। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ठीक है, आज मार्केट ने मे भी, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रोज हमको ट्रेड मिले। ठीक है, मार्केट कभी कभी अनसस्टेन भी हो जाती है। सो कल देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके गाइस, बाय। थैंक यू।